Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज फर्स्ट आर्टिकल है आपका कश्मीर में ब्लिजार्ड की वजह से अराउंड 6 सिविलियंस मिसिंग हो गए थे एंड लास्ट ईयर हमने देखा यूपीएससी में लैंडस्लाइड न्यूज़ में था, लाइटनिंग न्यूज़ में था, थंडरस्टॉर्म्स न्यूज़ में थे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इस बार ब्लिजार्ड न्यूज़ में तो ब्लिजार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक्स हैं बहुत सिंपल बट स्टूडेंट्स कभी स्पेशल अटेंशन नहीं देते हैं इतने पेटी टॉपिक्स को, तो इसलिए यहाँ पे ब्लिजार्ड का डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। सो ब्लिजार्ड एक वेदर इवेंट है जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, विंड स्पीड्स जनरली ग्रेटर देन 56 किलोमीटर्स पर आवर रहती हैं। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम उसको ब्लिजार्ड बोलेंगे। कंडीशंस पे एक बार ध्यान दे देते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। सेकंड, विंड स्पीड मोर देन 56 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। एंड थर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलिंग और ब्लोइंग स्नो होना चाहिए जो विजिबिलिटी को 400 मीटर्स से भी कम कर देता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लोइंग स्नो होना चाहिए जिसके वजह से विजिबिलिटी लेस देन 400 मीटर्स हो जाती है। तो ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लिजर्ड। बाकी आपको इस टॉपिक में इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, कौन से एरियाज जनरली अफेक्टेड होते हैं ब्लिजर्ड से। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो 5 स्टेट्स हैं हिमालयन स्टेट्स, इसके अलावा कभी कभी मणिपुर और नागालैंड में भी ब्लिजर्ड के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर लॉन्ग टाइम तक ह्यूमंस एक्सपोज्ड रहे ब्लिजर्ड जैसे कंडीशंस में तो फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया के रिस्क हो सकते हैं। तो अगर ब्लिजर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद आप सदर्न कश्मीर में जो मार्गन टॉप पे ये ब्लिजर्ड आया था इसको एज एन एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केरला में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो केरला में बनने वाला है वेस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है ये तिरुवनंतपुरम एंड कासारागोड डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा एंड ये आपके वेस्टर्न कोस्ट से रन हो रहा है एंड एक तरीके से पूरे वेस्टर्न कोस्ट में जो मेजर सिटीज हैं उनको ये कनेक्ट करने वाला है। एंड मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी 200 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि जो एवरेज स्पीड है रेलवे नेटवर्क्स की इस लाइन पे वो है अराउंड 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये डिस्टेंस ये सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क कवर करने वाला है। अब ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल बोथ पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये आपके रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से रिलेटेड है, दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स कंटेम्प्रेरी इशूज़ में जो सिलेबस मेंशन्ड है उससे रिलेटेड है ये। एंड अगर हम लोग मेंस 2021 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 देखें तो इस साल क्वेश्चन 6A अगर आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट पोजेस सीरियस चैलेंज, मेंशन इट कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे इसको आप यहाँ पे एज एन एग्जांपल, एज अ केस स्टडी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इससे रिलेटेड। हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटलिस्ट का प्रोटेस्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पास हो रहा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इको सेंसिटिव जोन से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट के पास से लोकेटेड है एंड जस्ट वेस्टर्न कोस्ट के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिल्स को ये डैमेज कर सकता है। फिर केरला जिसके लिए फेमस है आपके वेटलैंड्स एंड बैक वाटर्स के लिए, उनको भी ये प्रोजेक्ट डैमेज कर सकता है। प्लस जो ट्राइबल और बाकी कम्युनिटीज़ हैं इस एरिया में उनके डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट इसको अपोज कर रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप एज एन एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि 14 पर्सन्स आर डेड एज व्हीकल फॉल्स इनटू गॉल्च। तो यहाँ पे न्यूज़ में तो आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इरोजनल फीचर्स में आप देखेंगे गॉल्ज है आपका, वी शेप्ड वैलीज है अपर कोल्स में, फिर मिडल कोल्स में आपकी वैलीज यू शेप की तरफ आती है एंड जो लोअर कोल्स है रिवर का वहाँ पे ये कम्प्लीटली यू शेप्ड वैली हो जाती है। फिर इरोजनल फीचर्स आपके हैं फॉर एग्जांपल वाटर टेरेसेस, इंसाइज्ड मिएंडर्स, कैनियन वॉल, ये जो फीचर्स हैं इरोजनल फीचर्स। उसके बाद डेपोजिशनल फीचर्स हो गए आपके फ्लड प्लेन, डेल्टास, नेचुरल लीवीज। इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो खादर, बांगर, तेराई, ये जो सारे रीजन्स हैं, अलूवियल फैंस, अलूवियल कोन्स, ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से मेंटेन करना है इसका एक नोट्स, क्योंकि फ्लूवियल एक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फिनोमिना है। इसलिए फ्लूवियल एक्शन दैट इज बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन तो आपको पता है आपको डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन वहाँ पे लिखना है। इसलिए यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में मैंने आपको बोला कि इन टॉपिक्स को भी एक बार आप रिवाइज कर लो।
तो आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।